देवेंद्र फडणवीस नाम तो जानते ही होंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता। ये वो शख्स हैं जिनका दिमाग मुंबई के ट्रैफिक से भी तेज चलता है। उनकी सोच और रणनीति ने उन्हें राजनीति के शिखर तक पहुंचाया। लेकिन जरा पीछे चलते हैं, उनके बचपन और युवावस्था की ओर। मुख्यमंत्री बनने से पहले, पॉलिटिकल मैदान में उतरने से पहले, ये बस नागपुर के एक साधारण से लड़के थे। एक ऐसा लड़का जो बड़े सपने देखता था। सोचिए, चाय की चुस्की लेते हुए बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। एक छोटे से शहर में बैठकर बड़े बड़े ख्वाब बुन रहे थे। ये कहानी है कि कैसे इन सपनों ने इन्हें सीधा ऊपर तक पहुंचाया। कैसे एक साधारण लड़के ने असाधारण सफलता हासिल की। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये पॉलिटिकल थ्रिलर अभी शुरू ही हुई है। देवेंद्र फडणवीस की यात्रा अभी और भी रोमांचक होने वाली है। स्टूडेंट लाइफ से ही होशियार और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव देवेंद्र जी में एक अलग ही चमक थी। उनकी नेतृत्व क्षमता ने उन्हें सबकी नजरों में ला दिया। ये सिर्फ किताबों वाले नहीं थे, ये थे जो किताबों से बाहर की दुनिया को भी समझते थे। ये थे लीडरशिप की बात, लोगों की सेवा करने की बात। उनकी यही सोच उन्हें आगे ले गई। किसे पता था कि ये नागपुर का लड़का एक दिन इतना बड़ा नाम बनेगा, एक ऐसा नाम जो महाराष्ट्र की राजनीति में गूंजेगा। तो भाई लोगों, तैयार हो जाओ, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में अब मजा आने वाला था। देवेंद्र फडणवीस की कहानी अभी बाकी है। देखिए, हर नेता को एक मजबूत बैकग्राउंड की जरूरत होती है ना? एक ऐसा बैकग्राउंड जो उन्हें न केवल पहचान दिलाए, बल्कि उनकी साख भी बनाए। कुछ ऐसा जिससे बड़ी बड़ी पार्टियों में धाक जमे। और जब बात हो राजनीति की, तो एक मजबूत बैकग्राउंड का होना और भी जरूरी हो जाता है। देवेंद्र जी का क्या था? कानून की डिग्री। जी हां, कानून की डिग्री ने उन्हें एक ठोस आधार दिया। जी हां दोस्तों, ये कोई आम नेता नहीं है। ये हैं वो नेता जिनके पास न केवल राजनीतिक समझ है, बल्कि कानूनी ज्ञान भी है। ये हैं दिमाग वाले नेता, वो भी कानूनी पैंतरेबाजी वाली डिग्री के साथ। और यही बात उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ किताबों में ही उलझे रहते थे। किताबों के साथ साथ इन्हें लोगों से मिलना जुलना भी पसंद था। इन्हें तो एक्शन पसंद था, और एक्शन का मतलब है लोगों के बीच रहना, उनकी समस्याओं को समझना। 21 साल की उम्र में ही भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर ली। 21 साल, इतनी कम उम्र में राजनीति में कदम रखना कोई आसान बात नहीं है। जब हम में से ज्यादातर लोग कपड़े धोना सीख रहे थे, ये सीधे राजनीति के मैदान में कूद पड़े थे। और ये कूदना सिर्फ एक शुरुआत थी। बात ही कमिटमेंट की है, और कमिटमेंट का मतलब है दिन रात मेहनत करना बिना रुके। और ये तो बस शुरुआत थी, असली खेल तो अब शुरू हुआ था। छोटे स्तर से शुरुआत की, लोगों के बीच काम किया, उनकी नब्ज पहचानी, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। ये कोई ड्रामा नहीं था, ये असली खेल था, और इस खेल में जीतने के लिए पूरी तैयारी की थी। और देवेंद्र फडणवीस खेलने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उनके पास था ज्ञान, अनुभव और लोगों का समर्थन। पॉलिटिक्स एक लंबा खेल है मेरे दोस्तों। यहां भरोसा जीतना होता है, अपनी काबिलियत साबित करनी होती है, और फिर शायद जनता आपको इनाम देती है। देवेंद्र जी, ये बात इन्होंने समझ ली थी। धीरे धीरे मेहनत करते हुए ये आगे बढ़ते गए। फिर आया 1955, जिस साल हमारे नेताजी ने पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा में एमएलए के तौर पर कदम रखा। युवा थे, ऊर्जावान थे, और कुछ कर दिखाने के लिए तैयार थे। और उन्होंने किया भी। अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटे, जिसमें यकीन था उसके लिए लड़े। ये बस किसी के पीछे चलने की बात नहीं थी, ये दृढ़ विश्वास के साथ नेतृत्व करने की बात थी। सेक्शन 4, महाराष्ट्र के सबसे युवा सीएम 2014 की जबरदस्त जीत। 2014, याद है ना वो साल? नरेंद्र मोदी चाय वाले से प्रधानमंत्री, पूरे देश को अपना दीवाना बना दिया था। और इसी बदलाव की लहर पर सवार थे हमारे देवेंद्र फडणवीस।
बीजेपी ने महाराष्ट्र में जबरदस्त जीत हासिल की और अंदाजा लगाइए कि राज्य का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया। आपने सही सोचा, नागपुर का वही लड़का जो अब एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन चुका था। 40 साल की उम्र में देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। राज्य ने उन पर भरोसा जताया था। अब उनकी बारी थी कुछ करके दिखाने की। सेक्शन 5 एक्शन मैन। पहले कार्यकाल में फडणवीस के रिफॉर्म्स। देखिए, मुख्यमंत्री होना सिर्फ शानदार डिनर और रिबन काटने की रस्मों तक सीमित नहीं होता है। बात होती है कठिन फैसले लेने की, चुनौतियों का डटकर सामना करने की। और फडणवीस वो कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने मेक इन महाराष्ट्र लॉन्च किया, जिससे व्यवसायों को राज्य में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला। उन्होंने जलयुक्त शिवार के साथ पानी के संकट से निपटने का बीड़ा उठाया, जिसका मकसद महाराष्ट्र को सूखा मुक्त बनाना था। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, किसान कल्याण योजनाएं, वो हर मोर्चे पर काम कर रहे थे। सेक्शन 6 2019। एक राजनीतिक भूचाल और उसके बाद के झटके। राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है मेरे दोस्तों। एक पल आप शीर्ष पर होते हैं, अगले ही पल। खैर, मान लीजिए कि 2019 सभी के लिए एक रोलर कोस्टर राइड रहा। बीजेपी और शिवसेना, पुराने साथी, के बीच थोड़ी सी अनबन हो गई। इसे रचनात्मक मतभेद कह लीजिए। चुनाव हुए और नतीजे त्रिशंकु विधानसभा। कोई स्पष्ट विजेता नहीं। फिर शुरू हुआ ड्रामा। गठबंधन बने, गठबंधन टूटे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बॉलीवुड फिल्म देख रहे हों, सिवाय इसके कि इसके वास्तविक जीवन परिणाम थे। अंत में मुख्यमंत्री के रूप में फडणवीस का कार्यकाल समय से पहले ही समाप्त हो गया। लेकिन आप जानते हैं कि क्या कहते हैं, है ना? हर असफलता वापसी का एक नया रास्ता होती है। सेक्शन 7 वापसी करने वाला खिलाड़ी फडणवीस का अजेय उदय। यह कहानी है एक ऐसे नेता की जिसने हर चुनौती को अवसर में बदला। कहते हैं ना, जो आपको मारता नहीं वह आपको और मजबूत बनाता है। फडणवीस ने इस कहावत को सच कर दिखाया। और देवेंद्र फडणवीस, उनके पास तो राजनीतिक रूप से नौजीवन है। हर बार जब उन्हें गिराया गया, वे और भी मजबूत होकर उठे। हो सकता है कि उन्होंने एक कदम पीछे लिया हो, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने लक्ष्य से नजरें नहीं हटाईं। उनकी दृष्टि हमेशा स्पष्ट रही। उन्होंने अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग किया, रणनीति बनाई, लोगों से जुड़े रहे। उन्होंने हर मौके का फायदा उठाया, क्योंकि राजनीति में आप कभी भी जनता की ताकत को कम नहीं आंक सकते। जनता ही असली ताकत है, और जनता वो उनकी लगन, उनकी प्रतिबद्धता को नहीं भूली थी। जनता ने हमेशा उनके प्रयासों को सराहा, इसलिए जब भी अवसर मिला वो तैयार थे। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, और इस तरह देवेंद्र फडणवीस खेल में वापस आ गए, पहले से ज्यादा मजबूत और दृढ़ निश्चयी होकर। उनकी वापसी ने सबको चौंका दिया। इस बार वह सिर्फ शीर्ष का लक्ष्य नहीं बना रहे थे, वह अपनी विरासत बनाने का लक्ष्य बना रहे थे। उनकी दृष्टि अब और भी व्यापक थी।